हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की वीडियो भी महाभारत की कहानी की ओर। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर अर्जुन को 1 साल तक क्यों रहना पड़ा था एक महिला बनकर। यह भी एक पौराणिक रहस्य है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, आपको वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहना है और बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों। देखिए, महाभारत की कहानी में वीर धनुधर अर्जुन को 1 साल के लिए स्त्री बनकर रहना पड़ा था। पर ये क्यों हुआ था, क्या जानते हैं? तो देखिए, महाभारत की कथाएं तो कुछ ऐसी हैं जिनके रहस्य अपने आप भी एक गाथा कहते हैं। ऐसे में ही महाभारत में अर्जुन से जुड़ी कई गाथाएं हैं। महाभारत का महान योद्धा यानी अर्जुन अपने जीवन काल में 1 साल के लिए महिला बनकर रहे थे। कुछ कथाएं कहती हैं कि उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों बनकर रहने का श्राप मिला था, और कुछ मानती हैं कि वे महिला रूपी अवतार में ही थे। आपको याद दिला दे कि जितनी भी महाभारत के टीवी सीरियल आए हैं उन सभी में यही हुआ है और अर्जुन को महिला का रूप लेना ही पड़ा है। तो देखिए, महाभारत में अर्जुन को 1 साल तक ब्रहलला का रूप लेना पड़ा। यह समय था जब पांडव के 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास का, जहाँ अगर कौरव उन्हें ढूंढ लेते तो वह वापस वन में जाना पड़ता। ये समय था तब का जब पांडव सब कुछ हार चुके थे। उन्हें छुपकर 1 वर्ष के लिए रहना था। उस वक्त सभी पांडवों और खुद द्रौपदी ने अपना रूप बदल लिया था। खैर, वो अपने असली रूप में रहते तो उन्हें पहचाने जाने की आशंका थी, इसलिए नाम बदलकर मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में सभी रहने लगे। पद्म पुराण अर्जुन व कृष्ण की दोस्ती पर और ज़्यादा विस्तार से बात करते हैं। कहा जाता है कि एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से उस बारे में पूछा जिसके बारे में ब्रह्मा और शिव को भी ज्ञान नहीं था। कहते हैं वो कि अर्जुन जो थे वो जानना चाहते थे कि कृष्ण की कितनी गोपियां हैं और वो कैसी दिखती हैं, क्या पहनती हैं, या फिर मतलब कृष्ण की रासलीला में वे कहाँ रहती हैं, कृष्ण उनके साथ कैसा समय बिताते हैं। तो जब कृष्ण ने उन्हें यह बताने से मना किया तो और कहा कि कोई भी राज इसका जान नहीं सकता, तब अर्जुन ने कृष्ण जी के पांव पकड़ लिए। फिर श्री कृष्ण ने पार्थ को त्रिपुर सुंदरी के पास भेजा, जिन्होंने इन सृष्टि की रचना हुई है। देवी त्रिपुर सुंदरी ने अर्जुन से एक कठिन पूजा करवाई और फिर एक तालाब में डुबकी लगाने को कहा। डुबकी लगाने के बाद अर्जुन ने अर्जुनी का रूप ले लिया और वे सिर से पांव तक बेहद खूबसूरत गोपी बनकर बाहर आ गए। उन्होंने संसार को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। तब अर्जुन की मुलाकात गोपियों से हुई और कृष्ण की लीला का आनंद लिया। ये वह समय था जब अर्जुन स्त्री के रूप में संसार को एक नई निगाह के रूप में देख रहे थे। दरअसल ऐसा इसलिए भी हुआ था, कहा जाता है कि अर्जुन को अप्सरा उर्वशी का श्राप मिला था। उर्वशी ने एक समय अर्जुन के साथ समय व्यतीत करने के लिए और प्रेमी रूप को स्वीकार करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें साफ मना कर दिया था। अर्जुन का कहना था क्योंकि उर्वशी अपने एक मनुष्य अवतार में उसके पूर्वज पुरुरुवा की पत्नी थी, इसलिए वह अर्जुन के माता के समान हुई। उर्वशी ने लाख कोशिशें की अर्जुन को मनाने की, पर अर्जुन नहीं माने। उर्वशी ने कहा कि यह सब नियम मनुष्यों के हैं और उन पर लागू नहीं होते, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं माने। तो अर्जुन को उर्वशी ने श्राप दिया कि महिलाओं के बीच महिला बनकर ही रहेंगे। यही कारण है कि अर्जुन ने अपने श्राप को अपने अज्ञातवास को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। चलिए, तो हम अर्जुन के बारे में थोड़ा आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन के माता पिता कौन थे? देखिए, जो पिता थे वो इंद्रदेव थे और उनकी माता कुंती थी। और भाई बहन कहते हैं कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, जो कि आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कितनी पत्नियां थीं? द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रगदा और उलूपी। उनके संतान भी अभिमन्यु, इरावान, भृगुवाहन और श्रुतकीर्ति। कहते हैं कि अर्जुन पिछले जन्म में कौन थे? तो कहते हैं अर्जुन को नरनिसी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने अपने भाई नारायण के साथ पिछले जन्म में बहुत कठिन तपस्या की थी। मानना या ना मानना व्यक्ति का अपना विचार होता है। और कहते हैं अर्जुन की प्रिय पत्नी कौन थी? तो देखिए,
महाभारत के अनुसार चित्रगंधा अर्जुन की एक पत्नी थी। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर और मैत्री संदेश लिए मणिपुर राजधानी पहुँचे, तब वहाँ की राजकुमारी चित्रगंधा अर्जुन पर मोहित हो गई। परंतु अर्जुन के हृदय में केवल एक ही राजकुमारी थी। और कहते हैं कि जो कृष्ण और अर्जुन बहुत ही प्रियतम थे, है ना। और अर्जुन हर बात भगवान श्री कृष्ण की मानते थे, और उन्होंने जो श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता जो अर्जुन को सुनाया है, उन्होंने उस श्रीमद् भागवत सुनकर ही अपनी जो युद्ध की रणनीति थी उसको स्वीकारा भी। और एक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हमें यह भी पता चलता है कि अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। आप जानते हैं क्या कि कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की क्या कथा है? कहते हैं कि नर और नारायण ने एक दंभ उद्भव नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। तो जब उद्भवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 का कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था। फिर हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ी, और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा। और कहते हैं कि जिसने उसे तोड़ा है, असुर का संहार अर्जुन के हाथों हुआ। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर और अत्याचारी हो गया। नर और नारायण ने बारी बारी तपस्या करके जो दम उद्भव थे, है ना, उसके जो 999 कवच थे वो तोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं कि जब एक कवच बच गया था तो जो असुर था वो सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया है। यह असुर और कोई नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभ उद्भव नामक का असुर था। कर्ण का वध करने के लिए कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पुनर्जन्म में जब उस असुर का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती, तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता। कहते हैं कि उस असुर से युद्ध करने लगता कि तब तक उसका भाई तप करता रहा। इस तरह नर नारायण के तालमेल में दंभ उद्भव असुर का अंत हुआ। इसके अलावा कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की एक और कथा वर्णित पुराणों में मिलती है। कहते हैं कि महाभारत के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मा जी से शरीर से पसीना आता है, और इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो श्वेत से जन्मा, इसलिए इसे सौदेजा के नाम से जाना जाता है। सौदेजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाते हैं, और महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले सौदेजा का हल जानने जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसलिए उसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह रक्तजा और सौदेजा की जो कथा है ना, वो 1000 कवच के साथ जन्मा था, और रक्तजा के 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था। चूँकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा व विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसके आधार पर सौदेजा भी भगवान विष्णु का ही अंश था। सौदेजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। सौदेजा रक्तजा के 998 हाथ काट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वही रक्तजा सौदेजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है, भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि रक्तजा से हार जाएगा, और वे वहीं युद्ध को विराम कर देते हैं। बस फिर क्या, अर्जुन ने किया कर्ण का वध। सौदेजा दान वीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान दे देता है, और भगवान विष्णु सौदेजा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंप देते हैं, जबकि रक्तजा की इंद्रदेव को। वह इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों से सौदेजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से रक्तजा अर्जुन और सौदेजा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं, और महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध करते हैं। चलिए, तो बहुत ही सुंदर कथा थी कि अर्जुन और कर्ण का पुराने जन्म में भी क्या वास्ता था, है ना। तो और मैंने आपको बताया कि अर्जुन ने महाभारत में आखिर क्यों अर्जुन को 1 साल तक रहना पड़ा था एक स्त्री के रूप में, है ना। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।